राजनीतिक पिकनिक का टाइप का है। और राहुल जी और सोनिया जी हमेशा पिकनिक में ही विश्वास रखते हैं। 2-3 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद विदेश भाग जाते हैं। मतलब माइनॉरिटी को भी हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। बिल्कुल, काहे नहीं कहना पड़ेगा। इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन उन्होंने किया। यहाँ भी जितना माइनॉरिटी है वो सब धर्म परिवर्तित ही है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा संभल जाने की होड़ लगी है। पहले समाजवादी पार्टी ने कोशिश की और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाजीपुर बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं। पुलिस से बहस हो रही है, जानने की कोशिश है। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री और अमेठी से विधायक मयंकेश्वर शरण जी मौजूद हैं। मयंकेश्वर जी, कैसे देखते हैं आप, संभल में इस तरह की घटना हुई है, पहले सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने की यहाँ लखनऊ से कोशिश करता है, अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो है बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं संभल जाने की। देखिए, संभल की जो घटना है बिल्कुल स्पष्ट है कि सुनियोजित घटना थी। जानबूझ के पहले से ही तैयारी करके पुलिस के ऊपर आक्रमण करने की सुनियोजित साजिश थी। पाकिस्तान द्वारा निर्मित खोखे और गोलियां भी बरामद हुई हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है कि बाहरी लोगों का भी हाथ ही है। और जो प्रशासन ने एक रोक लगाई है, मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल को एक प्रशासन की अगर किसी तरह से रोक लगी है तो जबरदस्ती वहाँ पे जाना, ये मुझे नहीं लगता उचित है। और एक तरीके से मुझे लगता है ये राजनीतिक पिकनिक का टाइप का है। और राहुल जी और सोनिया जी हमेशा पिकनिक में ही विश्वास रखते हैं। 2-3 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद विदेश भाग जाते हैं। तो आप देखिएगा 2-4 दिन जहाँ बीतेगा वहाँ उसके बाद फिर विदेश चले जाएंगे दोनों ही लोग। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमने ये मुद्दा उठाया और जा कांग्रेस रही है दिखावे में। अब इसी से आप समझ लीजिए कि दोनों में समझौता है कि नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का दोनों लोगों में समन्वय है। और शुरू से ही अपना हम लोग कहते आए हैं कि ये मतलब परस्ती का समझौता हुआ है और अब मतलब निकल गया तो फिर जो इंडी गठबंधन है मुझे तो नहीं लगता कहीं रह गया है। ममता जी को भी देखिए, वो भी अलग राग ला पर रहे हैं। तो सबका अपना अपना अपनी अपनी डफली है। तो इंडी गठबंधन तो अब कहीं नहीं रहने गया। आपने एक बयान दिया यूपी में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। विपक्ष इसको लेकर तमाम सवाल उठा रहा है। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। और मैंने कोई जयकारा नहीं लगाया था। मैंने तो आधा बोला था, आधा जनता बोलती है। तो अगर हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो ना सुने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जनता की आवाज़ सुनेगी ही और जनता के मनमाफी की काम करेगी। और अगर कांग्रेस या सपा या बसपा या और कोई दूसरी पार्टी अपने को जनता से ऊपर समझती है तो जो हश्र हो रहा है उनका वो आप देख ही रहे हैं। सपा के नेता कह रहे हैं संविधान में कहीं नहीं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना। संविधान में तो बहुत चीज़ नहीं है। और संविधान में तो बहुत चीज़ें बिल्कुल अनधिकृत रूप से डाला गया है। धारा 370 संविधान में नहीं थी, ना पार्लियामेंट से पास हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें संविधान में जबरदस्ती इमरजेंसी के समय डाली गई रातों रात। तो संविधान से छेड़छाड़ तो कांग्रेस ने हमेशा किया है। नेता ये भी कह रहे हैं विपक्ष के कि न्याय संगत कैसे जब अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। न्याय संगत क्यों नहीं है? बंटवारा हुआ था तो किस आधार पे हुआ था आपको मालूम है? बंटवारा हुआ था तो उसके लिए वोट भी पड़ा था और धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था। तो जब एक बार धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया और आपने यहीं के लोगों ने वोट किया था कि पाकिस्तान बने, और जब पाकिस्तान बन गया तो वहां गए नहीं। तो लोकतंत्र है। जरा इतिहास को खगालिए थोड़ा। तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र है तो इससे क्या मतलब हुआ? लेकिन जो बंटवारा हुआ था वो किस शर्त पे हुआ था? आप ये भी तो देखिए बंटवारे की शर्त क्या थी। या फिर उस शर्त को अगर आपको देखिए, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। मतलब माइनॉरिटी को भी हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। बिल्कुल, काहे नहीं कहना पड़ेगा।
इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन उन्होंने किया। यहां भी जितना माइनॉरिटी है वो सब धर्म परिवर्तित ही है। इतिहास थोड़ा आप भूल जाएंगे। इतिहास जिसको भूलना हो भूले, मैं नहीं भूलूंगा इतिहास। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सरकार मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। साफ कहना है, इतिहास लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। और रही बात सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के वहां जाने की, तो कह रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।